Father, we give you all the glory, Lord. We give you all the glory. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा. We give you all the glory, Lord. हालेलुया. हालेलुया Jesus. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु तेरा धन्यवाद हो स्वामी. तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा. तेरे नाम की महिमा करते हैं. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Thank you. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद स्वामी. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु तेरी स्तुति हो यीशु राजा. हालेलुया जीसस. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद 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 यीशु राजा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद प्रभु जी. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा. तेरे नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया जीसस. हालेलुया. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया जीसस. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू जीसस. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे. आज के अद्भुत दिन के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरे नाम को गुणानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर. तेरे नाम की महिमा करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. आदर और महिमा हो तेरी. शैल वी सिंग दिस कोरस. शैल वी सिंग दिस कोरस. आदर और महिमा हो तेरी. आदर और महिमा हो तेरी. और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू. योग्य केवल तू. योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. मेरा सहारा है तू. मेरा सहारा है तू. मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू. योग्य केवल तू. योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. मेरा भरोसा है तू. मेरा भरोसा है तू. मेरा भरोसा है तू. मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू. योग्य केवल तू. योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. मेरी चंगाई है तू. मेरी चंगाई है तू. मेरी चंगाई है तू. मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. जीवन की रोटी. जीवन की रोटी है तू. जीवन की रोटी है तू प्रभु. जीवन की रोटी है तू. जीवन की रोटी तू ही है प्रभु. जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. जीवन की रोटी है.
खुदा के कलाम में लिखा है, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, और वो 20 लाख लोग जंगल में रोज खाया करते। क्या था वो वाक्य? जब हम उसको अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो रोटी जिसको हम मन्ना बोलते हैं, वो स्वर्गदूतों का भोजन था। मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन है। मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन है, और स्वर्गदूतों का भोजन परमेश्वर अपने 20 लाख लोगों, कौन लोग थे जिनको परमेश्वर स्वर्गदूतों का भोजन करवा रहा था? खुदा का कलाम बताता है कि ये बंधुए थे, ये बंधुए मजदूर थे। ये एक राजा की बंधुआई में रहने वाले लोग। जब ये रोटी मांगते थे तो इनको कितनी बार मार पड़ा करती, भोजन नहीं मिलता था, मार मिलती थी, सताव मिलता था, ताड़ना पड़ती थी। छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी गलतियों पर उनके ऊपर राजा के जो लोग थे वो जुल्म ढाया करते थे। परमेश्वर उनको निकाल के लेके चल दिया इस वायदे के साथ। देखिए, जब परमेश्वर भोजन कराता है तो क्या होता है? हमेशा ये बात प्रचार करी जाती है कि मन्ना खिलाया, मन्ना खिलाया, बटेर खिलाई, लेकिन यह बात कभी नहीं बताई जाती है कि मन्ना और बटेर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में खिलाया। मन्ना और बटेर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में खिलाया, क्योंकि वायदा किया था उसने। दिन में आग का खंबा, दिन में बादल और रात में आग का खंबा। दिन में बादल और रात में आग का खंबा बन करके तुम लोगों के साथ चलूंगा। तो परमेश्वर भोजन अपनी उपस्थिति में करवा रहा है। कितना अच्छा लगता है जब आप किसी के घर पे इनवाइटेड हो और वहां पर जो घर का मालिक है वो खुद आपको आगे बढ़ बढ़ करके सारी चीजों को परोस रहा हो, और वो मालिक कोई बहुत ऊंचे पद वाला है, मालिक कोई ऊंचे पद वाला है, कोई बड़ा मंत्री है, राष्ट्रपति है, राजा है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है कि हम एक राजा के घर में आए। इस न्योते पर खुशी होती है, और राजा खुद अपनी उपस्थिति में, अपनी गरिमामय उपस्थिति में भोजन करवा रहा है। यह और ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो 20 लाख लोग थे, जो हम गीत गाते हैं ना, जीवन की रोटी है, तो ये समझ लीजिए कि राजा स्वर्ग को छोड़ करके आपको रोटी खिलाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में, आपके घरों में इस वक्त बनी हुई है। आप कहीं भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है। यीशु आपके बिल्कुल पास में है, राजा आपके पास में है, बादल बनकर के राजा आपके पास में। इस बात को एहसास कर लीजिए, यकीन मान लीजिए
राजा आपके पास में है, राजा आपके घर पे है और भोजन कराना चाहता है। एक गीत और गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप अपना काम कर लीजिए पूरा। हाँ, एक गीत और गाएंगे। कौन सा गीत है? आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे। अ वंडरफुल सॉन्ग, एन ओल्ड सॉन्ग, एक बहुत पुराना गीत है। आवाज उठाएंगे हम, जहां कहीं भी अपने घरों में हैं वहीं खड़े हो जाएं, खड़े होकर के इस गीत को गाएं। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। देखिए, गुनगुनाइएगा मत, सुनाइएगा। गुनगुनाइएगा मत, आज सुनाने के अंदाज में गाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके मित्र और रिश्तेदार जो नहीं जुड़े हैं उन्हें मैसेज करिए ऑनलाइन जुड़ने के लिए। साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आज तो तेरा ही।
और बन के आया ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के आकाश से सागर में तू दाता है सबको बता देंगे सबको बताएंगे जोड़ लीजिए जो नहीं जुड़ा प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं जुड़ा है उसको अपने दोस्त को अपने रिश्तेदार को कॉल करिए और उससे बोलिए जल्दी से जुड़ो। मुक्ति का वो दाता है, ये हम सबको बताएंगे। हमने गाया है, ये हमारा वायदा है परमेश्वर के साथ, ये अहद है, ये जिम्मेदारी है, ये काम है हमारा, ये कर्तव्य है हर व्यक्ति का जो मसीह यीशु में। हम सबको बताएंगे, हम सबको बताएंगे। आराधना के लिए हम खुद बताएंगे। बहुत साल पहले जब पहली बार मैं राजस्थान गया, 1991 मैं राजस्थान के ब्यावर में गया। पानी का बहुत संकट था। हफ्ते में एक बार पानी आया करता था। लोगों ने बताया आधे घंटे मीठा पानी यानी पीने वाला और आधा घंटा खारा पानी आता था। वहां के लोगों ने मुझे ऐसी जानकारी दी। उसका कोई टाइम नहीं होता था कि पानी किस टाइम आएगा। कभी कभी संडे चर्च चल रहा होता था और पानी घर पे आ जाता था। तो कितनी बार चर्च का घर का परिवार का एक व्यक्ति घर पे इसलिए छोड़ा जाता था कि पीछे पानी अगर आ गया तो पानी भरना है। वो सिर्फ पानी नहीं भरता था, वो चर्च में भी दौड़ के जाके लोगों को बताता था कि पानी आ गया। और मुझे लोगों ने बताया, आई डोंट नो इसमें कितना सच है, कि एक बार चर्च से लोग उठ करके चले गए पानी भरने के लिए। कुछ हादसे मेरे सामने भी हुए। पानी की बड़ी किल्लत थी, अभी नहीं है उतनी। उस जमाने में 1990 का दौर था, 91 में मैं गया था। 91-92 की बात है, ये बड़ी किल्लत थी। जो एक बात मैंने नोट करी, जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं आज। जो जब पानी आता था, चाहे वो 2 बजे रात में आए, दोपहर में 2 बजे आए, 1 बजे आए, 11 बजे आए, 9 बजे आए, दिन में आए, रात में आए, तड़के सुबह आए, देर रात आए, बीच रात आए, लोग अपना पानी तो भरते थे। इधर टोटी में अपना पानी भरते थे और दौड़ के अगल बगल के 4-5 घरों का कुंडी खटखटा देते थे, गेट खटखटा देते थे, घंटी बजा दिया करते थे, पानी भर लो, पानी आ गया है। उस वक्त वो ये नहीं देखा करते थे हमारी इनसे बोलचाल बंद है, दिन में हमारी कोई इनसे कहा सुनी हो गई, किसी बात पे कोई मतभेद हो गया। अभी 3 बजे मतभेद हुआ, 4 बजे पानी आया तो जिम्मेदारी के साथ पानी बताने जाते। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिम्मेदारी उठाइए, जिम्मेदार बनिए लोगों को जोड़ने के लिए कि परमेश्वर की आराधना शुरू हो गई है, परमेश्वर की आशीषों की बारिश शुरू हो गई। भर लो, भर लो, खाली बर्तनों को भर लो। ये डिक्लेयर करना हमारा कर्तव्य है। जिसको पता चल गया कि पानी आ गया,
अब परमेश्वर का वचन आने वाला, परमेश्वर की आशीषें आने वाली है। मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, भले ही मेरे विचार नहीं मिलते उनके साथ, मेरी आदतें नहीं मिलती, मेरा टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मैं ये बता के मानूंगा, भर लो भैया, पानी आ रहा है, परमेश्वर का वचन आ रहा है, प्रेयर होम पेज पे परमेश्वर का वचन आ रहा है, भर लो। बताना जरूरी है, ये हमारी ड्यूटी है। ये परमेश्वर का वचन है, ये जो जल है ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का अनुग्रह इसके साथ आता है, परमेश्वर की दया आती है, परमेश्वर की ताकत इसके अंदर आती है। सोते से जगाने में हिचकते नहीं थे, खटखटा के बता देते थे। हम क्या सोचते हैं, पता नहीं सो रहे होंगे, कहीं खा ना रहे हो, संडे का दिन है, उठे हो ना उठे हो, हम खुद ही सोच लेते हैं सब कुछ। लेकिन राजस्थान के लोग ऐसा नहीं सोचा करते। दिन हो, रात हो, दोपहरी हो, शाम हो, खटखटा देते थे दरवाजा। किसी के दिल का दरवाजा खटखटा के देखिए, उसे यीशु मसीह के बारे में, यीशु का पता बता के देखिए, वो आपको बहुत आशीष देगा, सारी जिंदगी कहेगा आपने एक अच्छा वचन हमें सुनवा दिया। परमेश्वर के वचन की ओर चले। परमेश्वर के वचन का जो आज टॉपिक है वो इस पे लिखा हुआ था, फेसबुक मैंने प्रेयर होम पेज पे लिख दिया था। आप में से बहुतों के पास मेरा रात में 1 बजे मैसेज भी पहुंच गया होगा। 1 बजे रात में, पौने 1 बजे रात में करीब जो है ना, मैंने मैसेज भेजा है, आपको मिल गया होगा। बहुत लेट नाइट अमित भाई ठकोर से मेरी बातचीत हो पाई, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उनके दिल में डाला इस बात का कि आज के दिन में, संडे की आराधना के लिए मैं परमेश्वर का वचन दूं। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। आज ही मैं अपनी वाइफ को सुबह कह रहा था कि प्रेयर होम पेज बहुत ही आशीष की जगह है। सारे सेवकों को आशीष मिली है, मैं अपने लिए तो पक्का कह रहा हूं, सारे सेवकों को आशीष मिली है, और जितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, इस परिवार में जुड़े हुए हैं, इस प्रेयर होम परिवार में जुड़े हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं परमेश्वर आशीष दे रहा है। किसी ना किसी रूप में परमेश्वर आशीष जरूर दे रहा है। सो थैंक यू अमित भाई, आपका धन्यवाद। आपके इस फैसले के लिए, यू आर कंटिन्यूइंग प्रेयर होम, आपने इसको निरंतर बड़ा किया है, संभाला है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत ही जिम्मेदारी, एक बच्चे की तरह पाल के आपने इसे बड़ा किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो परमेश्वर का वचन है, जो टॉपिक है, वो है ठीक समय वाला परमेश्वर, राइट टाइम वाला परमेश्वर। राइट टाइम वाले लोग, राइट टाइम वाले परमेश्वर के लोग राइट टाइम वाले होते हैं। देखिए, जैसे ही 9:30 बजा, हमने जैसे ही ऑन किया, जो राइट टाइम वाले लोग थे ना, वो जुड़ने शुरू हो गए। वो जुड़ने शुरू हो गए क्योंकि वो राइट टाइम वाले परमेश्वर की आराधना करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब हम सुबह 6:30 बजे अपने संजय गुप्ता फेसबुक पर स्वर्गिक मन्ना बोलते हैं, जो राइट टाइम वाले हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम विंडो ऑन करेंगे, और वो फौरन जुड़ जाते, जुड़ते चले जाते हैं, फटाफट जुड़ते हैं। जब तक गाना शुरू हो रहा होता है तब तक काफी लोग जुड़ जाते हैं। यह है राइट टाइम व परमेश्वर के राइट टाइम वाले लोग। तो राइट टाइम वाला परमेश्वर, खुदा के कलाम में लिखा, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6ठी आयत, वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ठीक समय पर, हाँ जी, 5वां अध्याय 6ठी आयत, स्क्रीन पर फटाफट डालते जाइए, कुछ ज्यादा डालना पड़ेगा, डालते चले जाइए जी। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर, मसीह ठीक कब? ठीक समय ठीक समय पर मेरे भोजन का राइट टाइम है,
इस समय मुझे नाश्ता मिल जाना चाहिए। मेरी इंसुलिन का टाइम है, इस समय मेरी इंसुलिन लग जानी चाहिए। मेरी दवाइयों का टाइम है, इस समय मेरी दवाई हो जानी चाहिए। मेरे सोने का टाइम है, मुझे इस समय सोना है। मेरे वॉक का टाइम है, मैं अपने टॉमी को टहलाने ले जाता हूं इस टाइम। टॉमी को टहलाने का भी टाइम है। लेकिन यीशु के लिए क्या लिखा है? जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर ठीक समय पर, हाँ, ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह मरा। देखिए, भक्तिहीनों के लिए यीशु ठीक समय पर मरा। मरने का टाइम भी मेरे परमेश्वर का ठीक है। मेरे परमेश्वर के मरने का टाइम भी ठीक है। देखिए, मैं ठीक ठाक नहीं बोल रहा हूं, टाइमिंग तो ठीक ठाक है, सही चलते हैं, ये नहीं बोल रहा हूं। ठीक समय पर मेरा परमेश्वर ठीक समय वाला परमेश्वर है। ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। कठिन फैसला है ये एक कठिन फैसला है। मुश्किल होता है। राइट टाइम पर रहना, इसकी आदत बनाना मुश्किल काम है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय पहली आयत, पुराने नियम में से सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का, और प्रत्येक काम का, प्रत्येक किसका? हर काम का एक अवसर है, हर बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का। देखिए, पहली बात क्या पहला क्या लिखा हुआ है? हर एक बात का पहले क्या है? एक बात का। हर वक्त हर बात नहीं करी जाती, और सबके सामने सारी बातें नहीं करी जाती। क्या? हर वक्त हर बात नहीं करी जाती, और सबके सामने सारी बातें नहीं करी जाती। ये सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा अवसर होगा जब हम ये वाली बात आपस में करेंगे बैठ करके। ये सीखने से आता है। ये बात भी सीखनी पड़ती है कि कौन सी बात हमें कब करनी है। तो सबसे पहले गड़बड़ी कहां से होती है? झगड़े फसाद कहां से शुरू होते हैं? कंफ्यूजन कहां से पैदा होते हैं? गड़बड़ियां कहां से शुरू होती हैं? मुंह फुलावन कहां से शुरू होता है? मन में खोट कहां से आता है? जब बात का अवसर गलत हो, बात गलत समय पर करी जा रही है, कुछ बात गलत समय पर करी जा रही है, तो बात का भी समय है। परमेश्वर के लोगों, आज इस बात को सीख लो। हर बात का एक अवसर है। कई बार जिंदगी बीत जाती है, हमें यही नहीं मालूम होता कि हमें बात कब, कैसे, कहां पे करनी चाहिए। हमें यही नहीं मालूम होता है किसके सामने हम क्या बोले और किसके सामने क्या ना बोले। भैया, हमारी किताब तो, हमारी जिंदगी तो खुली किताब है, जो चाहे आके पढ़ लो। अब इतनी भी मत खोलो, अब इतनी भी मत खोलो। खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह कुछ बातें अकेले में पिता से जंगल में जाके, पहाड़ पे जाके, चेलों से अलग होके परमेश्वर से करता था। कुछ बातें सिर्फ चेलों से करता था। कुछ बातें फरीसी और सदूकी आसपास खड़े होते थे, तो बात चेलों से करता था, सुनाता फरीसी और सदूकियों को था। बात किससे कर रहे हैं? चेलों से। अब घर में आपको अपनी बहू को डांटना है, बता दो। घर में आपको अपनी बहू को डांटना है तो बेटी को डांटिए। बेटी से बोलिए, तुमने गीला तौलिया यहां पे डाला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेटी कहेगी, मम्मी मैंने तो नहीं डाला,
लेकिन बहू के कान में ये बात चली गई कि गीला तौलिया सही जगह पे रखना है। भाई इस तरह में समझ लीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूं। बात करने का तरीका होता है और बात का अवसर होता है। यीशु मसीह नहीं कहते थे हमारी जिंदगी तो खुली किताब है, मैं तो आसमान के खुदा का बेटा हूं, मैं तो आसमान के खुदा का बेटा हूं, जिंदगी खुली किताब है, इतनी मत खोलो, इतनी भी मत खोलो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा है, कौन सी किताब है जो आप पढ़ रही हैं? सबोपदेशक में लिखा है। कौन लिख रहा है? सुलेमान लिख रहा है। दुनिया का सबसे काबिल आलिम फाजिल, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ कि तुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होगा, वो इस बात को 34वां अध्याय शुरू होते ही पहली आयत में पहली बात लिख रहा है। जैसे ही उसने टाइमिंग की बात करी, उसने सबसे पहले टाइमिंग में क्या कहा? बात का अवसर, बात का टाइमिंग, बात की टाइमिंग। तुम्हारी बात की टाइमिंग गड़बड़ है, फसाद शुरू हो जाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे, काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारी बात की टाइमिंग गड़बड़ है। तो हर एक बात का अवसर और हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा अंडर द हेवन, इंग्लिश की बाइबल में लिखा अंडर द हेवन, जो स्वर्ग के नीचे, क्योंकि स्वर्ग में तो सब कुछ बिल्कुल समय से होता है। स्वर्ग में सब कुछ समय से होता है। देखिए वहां पे कैलेंडर नहीं होता है और वहां पे घड़ी नहीं होती है। स्वर्ग में दो चीजें नहीं होती है, कैलेंडर नहीं मिलता है और घड़ी नहीं होती है। दिन और रात नहीं होता है, दिन ही दिन होता है, लेकिन उसके बाद भी वहां सब कुछ समय से होता है। अभी प्रेयर होम पेज पे जुड़े हुए हैं मिस्टर जॉनसन, जयपुर के हैं, कल ही पहुंचे अमेरिका से दिल्ली, वापस आए अपनी बेटी के पास से। उन्होंने लिखा कि जेट लैग हो गया है, टाइमिंग का गड़बड़ हो गई, उनकी टाइमिंग गड़बड़ हो गई अमेरिका और इंडिया में आकर के, नींद गड़बड़ा जाती है, टाइम जोन बदलता है, टाइमिंग गड़बड़ हो गई उनकी। परमेश्वर ने वो सिस्टम ही नहीं रखा स्वर्ग में, न कैलेंडर रखा और न घड़ी रखी। कैलेंडर और घड़ी दोनों नरक में रखी। कितने साल के लिए शैतान बांधा जाएगा, कितने साल के लिए तुम उस आग में डाले जाओगे, कितने साल के लिए तुम सजा में रहोगे, कितने साल के लिए तुम बंधे रहोगे, कितने सालों के लिए तुम खौलते कड़ाई के पास रहोगे। एक पादरी साहब ने बताया, मुझे नहीं मालूम, खौलता हुआ कड़ाया वहां पर, लेकिन टाइम और कैलेंडर नरक में है। मुझे नहीं मालूम चर्च में ये टाइम और कैलेंडर का चक्कर क्यों है, घड़ी और कैलेंडर चर्च में क्यों होती है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लोग अपने आप समय पर आए, पास्टर को मालूम है चर्च कितना है, और समय से जाएं, लेकिन चर्च में 3-4 घड़ियां लगा देते हैं। लोग घड़ी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या तो वहां प्रचार करने वाला इतना बोरिंग होता है कि लोग घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, या लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं चर्च में कि चलो चर्च में जा रहे हैं, मित्रों से और रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी, हाय हेलो हो जाएगी, और चर्च से लौटते वक्त सद्दाम हुसैन की दुकान से गोश्त लेते हुए चले आएंगे। इसलिए भी जाते हैं लोग चर्च को संडे, कि लौटते वक्त सद्दाम हुसैन की दुकान से गोश्त लेते हुए आएंगे, मूसा की दुकान से मुर्गा लेते हुए आएंगे। तो घड़ी देखते हैं, कट गया होगा, घड़ी देखते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है आराधना के लिए
परमेश्वर ने स्वर्ग में कोई घड़ी नहीं बनाई रखी है। सबूत है खुदा के कलाम में। घड़ी और कैलेंडर नहीं लिखा, लेकिन सबूत तब भी दिए। सबूत है, घड़ी और कैलेंडर नरक के लिए। हम बेधड़क बोलते क्यों? हमें मालूम है घड़ी और कैलेंडर नरक के लिए है, और हमारे साथ जितने जुड़े हैं वो स्वर्ग की अभिलाषा में जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो भागेंगे। अंडर द हेवन, स्वर्ग के नीचे हर एक चीज का समय, हर एक पहले बातों का समय और अब काम का समय, हर एक काम का, स्वर्ग के नीचे हर एक काम का समय है। चूंकि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के जमीन पे आया था, तो उसने इस बात की पुष्टि कर दी, उसने ये करके दिखा दिया कि मैं मरने के लिए भी राइट टाइम वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया! मैं मरने के लिए भी राइट टाइम वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग से जमीन पर आया हूं। मेरे पिता ने स्वर्ग से जमीन पे भेजा है। मैं जो काम स्वर्ग में होता है वो जमीन पे करके दिखाऊंगा। मैं मरने के लिए राइट टाइम रहूंगा। जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज आप बैठे हैं वो राइट टाइम वाला परमेश्वर है। गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 9वीं आयत। जी, गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 9वीं आयत। आज भाई छोटा बच्चा बाइबल लेके नहीं बैठा? लाए हो? लेके आओ। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। हिम्मत ना हारे भले काम करने में। पतरस वाला दे। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। आगे बढ़िए, स्क्रीन पे डालते जाइए। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखिए, लेट होने से होता क्या है? लेट होने से यह होता है कि हम ठीक समय पर कटनी नहीं काट पाते। अगर हम समय पर हैं तो कटनी सही समय पर काटने पाएंगे। बाइबल बताती है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। कब? जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को छोड़ना मत। जो जवानी के दिनों में सृजनहार को याद नहीं करते, देखिए समय पर जवानी के दिनों में जवानी का जोश, जवानी के काम, जवानी की आदतें, जवानी का फन, जवानी का मजा लूट लिया। बुढ़ापा सत्यानाश हो गया। बुढ़ापा सत्यानाश हो गया। जब कटनी का वक्त आया तो हमारे आसपास कुछ लोग अच्छी कटनी काट रहे थे, हम नहीं काट पाए क्योंकि वो जवानी के दिन थे जब सृजनहार को नहीं छोड़ना था। ये बुढ़ापे में कटनी का समय था जब सृजनहार तुम्हें नहीं छोड़ता। जवानी में तुमने नहीं पकड़ा, बुढ़ापे में वो पकड़ने को तैयार नहीं है। राइट टाइम, बोने और काटने का राइट टाइम, बोने और काटने का राइट टाइम। घर में यहां माली आता है मम्मी के घर पे, उसको मम्मी ने बोला कि तुमने समय पर फ्लावर्स नहीं लगाए, क्रिसमस में मेरे यहां फूल नहीं होंगे, तमाम बातें बताता रहा। भाई जब तुम परमानेंट हो तो तुम्हारा काम था समय पर आकर के पेड़ पौधे बीज जो कुछ लगाना था लगा देते, ताकि दिसंबर में क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक और फरवरी तक, आखिर तक, मार्च तक
गार्डन में फूल भरे होते हैं। ईस्टर पे ईस्टर लिली लगाने के लिए आए आपके घर में, ईस्टर पे ईस्टर लिली, उसके लिए पहले से उसका बल्ब लगा दिया जाता है ला करके। एक टाइम है, टाइमिंग है। अगर आपको ईस्टर पे ईस्टर लिली चाहिए अपने घर पे, अगर आपको रोजेस के बंच चाहिए अपने घर पे क्रिसमस पे, गुलाब के बंच, तो समय है उसका सितंबर लास्ट वीक से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसका वक्त आता है जब आप उनको लगाते हैं और दिसंबर में फूल देता है। समय है बुढ़ापे में सृजनहार परमेश्वर, राइट टाइम वाला परमेश्वर राइट टाइम पर आपकी जिंदगी में आए। उसका समय यह है कि तुम जवानी में राइट टाइम रहो। गलत कह रहा हूं? तुम बुढ़ापे में राइट टाइम वाला परमेश्वर क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम जवानी में राइट टाइम नहीं थे। तुम्हारा कैलेंडर और तुम्हारी घड़ी गड़बड़ थी। कैलेंडर और घड़ी नरक की चीज है। तुम परमेश्वर के अनुसार चलो। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें तो ठीक समय पर कटनी काटने पाएंगे। देखिए, एक जगह लेके चल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप तक आज तक ये कलाम आप तक पहुंचा, किसी ने सुनाया नहीं सुनाया, आपने पढ़ा तो क्या समझा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आज आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा राजा की पुस्तक, लंबा कलाम है, लंबी बातें इसमें लिखी है, बहुत सारी चीजें पढ़वाऊंगा, स्क्रीन पे फटाफट फटाफट डालते चले जाइए। और मेहरबानी से जब मैं प्रीच किया करूं और जब मैं वर्सेस बोलता हूं तो कभी कोई कुछ भी डाल देता है लिख करके, कभी कोई दूसरे अपने मन की आयत डाल देता है। मेहरबानी से ये हमारे साथ मत किया करिए, क्योंकि हमारे मैसेजेस लोग रिपीट करके भी सुनते हैं, और जब आप मैसेज चल रहा होता है और वहां पे वर्सेस दूसरी पड़ी होती है, हम बोल कुछ रहे हैं, वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं लोग कि यार ये क्या हो गया। संजय गुप्ता बोल कुछ रहे हैं और लिख के स्क्रीन पे कुछ दूसरा आ रहा है। मत करिए ऐसा काम। ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, ये अच्छी बात है, आप लिखिए। आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप वो लिखिए, लेकिन अपने मन से कोई वर्सेस मत डालिए। अपने मन से किसी का टेलीफोन नंबर, कौन कौन से नंबर लोग डाल देते हैं मुझे समझ, और जब मैं पूछता हूं ये क्या है तो जवाब नहीं आता। आप किसी के साथ क्या करते हैं मुझे मतलब नहीं है, जब मेरे साथ रहिए तो डिसिप्लिन में रहिए। आई वॉन्ट डिसिप्लिन इन माई वर्शिप। हमारी आराधना में डिसिप्लिन चाहिए। दूसरा राजा 6 अध्याय 24वीं आयत, जो बताने जा रहा हूं गंभीरता से दोनों कानों को खोल करके सुनिए, समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है जी। परंतु इसके बाद शोमरोन एक देश है। शोमरोन एक देश है। मैं छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। शोमरोन एक देश है, वहां पे अकाल पड़ गया और वहां पे अब क्या हो रहा, परंतु इसके बाद अराम के राजा बेन हदद ने हाँ, अपनी समस्त सेना जरा इधर आके जोर से पढ़िए, आपकी आवाज धीमे जाती है उधर। हाँ, परंतु इसके बाद अराम के राजा हाँ, बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके हाँ, शोमरोन पर चढ़ाई कर दी। शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। हाँ, एक देश है शोमरोन, जिसपे अराम का राजा चढ़ाई कर रहा है। चारों तरफ से सेना ने घेरा डाल दिया है। अराम के राजा ने युद्ध की तैयारी कर ली है। शोमरोन को वो खत्म कर देना चाहता है, और शोमरोन में एक काम दूसरा हो रहा है जी। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ गया जी। और वह ऐसे घिरा रहा, और वो ऐसे घिरा रहा कि अंत में एक गधे देखिए कैसा अकाल कैसा पड़ा। बाहर से कोई सामग्री नहीं आ सकती थी, बाहर से सब्जियां नहीं आ सकती थी, बाहर से राशन नहीं आ सकता था। ऐसा नहीं था कि बारिश नहीं हुई थी और अकाल पड़ गया। अकाल यूं पड़ा कि नगर को अराम के राजा ने घेर रखा है,
और उसने सारी रसद, जब दो देश आपस में लड़ते हैं, आज मैं जो बता रहा हूं सीखिए, जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो एक देश दूसरे देश की सेना के जवान को बाद में मारता, पहले सप्लाई रोक देता है, पहले सप्लाई रोक देता है कि पीछे से राशन ना आए, रसद ना आए, मेडिकल की सुविधा ना आए, गोली बारूद ना आ जाए, तोप खाना ना आ जाए, रॉकेट लॉन्चर्स ना आ जाए, सबसे पहले सप्लाई रोक दीजिए। सप्लाई, अगर किसी इंसान को सुधारना है ना, अगर किसी बिगड़े हुए इंसान को सुधारना है, सबसे पहले उसकी सारी चीजों की सप्लाई रोक दीजिए। अगर किसी इंसान के साथ सुधार करना है, सबसे पहले सप्लाई रोक दीजिए, उसकी सारी चीजों को बंद कर दीजिए, पहले उसे जमीन पे आने दीजिए। और मैं आपको दिखाऊंगा यह जमीन पर आए लोग। हां, क्या हुआ जी? कि अंत में एक गधे का सिर, देखिए क्या हो रहा था उस नगर में, गधे का सिर बिक रहा था। क्या हो रहा था? गधे का सिर, खाने के लिए लोग गधे का सर खरीद रहे थे। कभी सुना आपने ये बातें? खाने के लिए गधे का सिर सड़क के किनारे पे बिक रहा था, और महंगा, गधे का सर इतना महंगा बिक रहा था कि लोग गधे का सर देख के तो आते थे लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे। और खाने के लिए सिर्फ गधे का सर नहीं बिक रहा था, क्या बिक रहा था? और गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में, चांदी के 80 टुकड़ों में। यीशु मसीह कितने टुकड़ों में पकड़वा दिया गया? 30 टुकड़ों। कौन बोला? हाँ, वेरी गुड, गुड। चांदी के 30 टुकड़ों में यीशु पकड़ाया गया। चांदी के 30 टुकड़ों में यीशु पकड़ाया गया, और 80 टुकड़ों में गधे का सर बिक रहा है इस देश में। वक्त खराब आ गया है, वक्त खराब आ गया है। और क्या बिक रहा था? और कब की चौथाई भर और कब की चौथाई भर, कब इतना बड़ा होता है? कब की चौथाई भर, नपुआ, हाँ नपुआ, की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 कबूतर की बीट, कबूतर की बीट, बीट मालूम है? बीट मालूम है ना? कबूतर की बीट, ये भी बिक रही थी। लोग कबूतर की बीट खरीद के खा रहे थे कि शायद कबूतर कहीं दाना चुगाया हो, वो उसके पेट में चला गया हो, और वो दाना कहीं शायद बीट के रास्ते से निकल आया हो, तो हम बीट खा ले कबूतर की। 5 टुकड़े चांदी तक, 5 टुकड़े चांदी के कबूतर की बीट 1 चम्मच बिक रही थी। टेबल स्पून नहीं, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून। मैं आज का नपुआ बता रहा हूं, मैं आज का मेजरमेंट बता रहा हूं। गधे का सर 80 चांदी के टुकड़े, और कबूतर की 1 टीस्पून 5 चांदी के टुकड़े। यह हालात हो गए हैं। राइट टाइम वाला परमेश्वर, राइट टाइम वाला परमेश्वर उस जमाने में था, लेकिन ये लोग अपनी टाइमिंग सही नहीं रखे हुए थे। मैं बार बार कहता हूं, अभी मैंने क्या बताया, जवानी में सर्जनहार को पकड़ा होता, बुढ़ापे में परमेश्वर तुम्हारे साथ होता। अब देखिए और क्या क्या हो रहा था वहां पर, पढ़िए। और इजराइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था। इजराइल का राजा इन हालातों को देख करके अपने किले में टहल रहा था। हाँ, कि एक स्त्री ने पुकार के एक स्त्री ने दूर से पुकार करके बोला, हे प्रभु, हे राजा, हे प्रभु, हे राजा, पढ़ते जाइए, बचा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए, हाँ, तो मैं कहां से तुझे देखिए अब याद आई खुदा की। यदि यहोवा, तो राजा किसको कह रहा है? अब खुदा की याद आई। राजा को पता चल गया राजा के घर में भी कुछ खाने को नहीं है। राजा को पता चल चुका मेरे नगर की हालत यह है, गधे का सर 80 चांदी के टुकड़े में, और 1 टीस्पून कबूतर की बीट 5 चांदी के टुकड़े में बिक रही है।
वक्त खराब हो गया है, समय खराब हो गया है। राइट टाइम परमेश्वर, राइट टाइम वाला परमेश्वर, कहां हो तुम? देखो हमारा हाल क्या है। हम चिल्लाने लगते हैं, हमारा हाल क्या है परमेश्वर। अरे परमेश्वर तो राइट टाइम वाला है। अपनी टाइमिंग देखो, अपनी टाइमिंग तो देखो। तुम्हारी टाइमिंग कैसी है जिंदगी में? क्या तुम राइट टाइम थे परमेश्वर के साथ? गधे का सर, कबूतर की बीट। अब एक स्त्री शिकायत लेकर के आई है। शिकायत यह है कि हमने आपस में तय किया था। पढ़ दीजिए जरा सा आगे, एक आयत छोड़ करके। फिर राजा ने उससे पूछा, हाँ। तुझे क्या हुआ? राजा ने पूछा तुझे क्या हुआ। अब देखिए, अब एक और उससे बड़ी कहानी सुनिए जी। उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था। एक स्त्री को दिखाया, कहा इस स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे, अपना बेटा दे कि आज हम उसे खा लें। आज हम तेरे बेटे को पका के खा लें, और कल मैं तुझे अपना बेटा दूंगी, तो कल तू हमारे बेटे को पका के खा लेना। हम मिल मिल करके अपने अपने बेटे को पका करके खाएंगे। आज तू अपना बेटा दे, हम उसे पका के खा लें, और कल बैठ जाइए। क्या हालत हो गई है? कल मैं अपना बेटा दूंगी। हालात देखिए, बदहाली देखिए, समय देखिए। राइट टाइम वाला परमेश्वर। और जो लोग दुनिया के राइट टाइम नहीं है, उनके हाल देखिए। ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन परमेश्वर राइट टाइम वाला है। मैं आपको बताऊंगा आगे जी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। मेरे बेटे को पका के हमने मिलके खा लिया। हालात क्या है देखिए। बेटा पका के खाया जा रहा है, गधे का सिर बिक रहा है। पता नहीं आपने बाइबल में बातें पढ़ी तो आपने समझ में आई या नहीं आई? कितनी बार आपने बाइबल पढ़ी, और किसी प्रचारक ने, किसी पादरी ने आपको ये बातें सिखाई या नहीं सिखाई? हमने अपने बेटे को पका के खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने अब कहा आज जब इसकी बारी है कि अपना बेटा दे दे कि हम उसे खा लें, कि हम उसको खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। तो इसने अपने बेटे को छिपा लिया। राजा देख हम भूखे, ये अपना बेटा नहीं दे रही है कि हम उसे मारे, काटे, उसके पीस बनाए, उसे पकाए और हम अपना पेट भरे। यह है अकाल का टाइम। यह है अकाल का टाइम। राइट टाइम वाला परमेश्वर और नॉन राइट टाइम वाले लोग, बेसमय के लोग और समय वाला परमेश्वर। ये वो लोग तो जो समय के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चले, समय रहते परमेश्वर के साथ नहीं चले, समय रहते परमेश्वर के पीछे नहीं हुए। आज हालत क्या है? आज हालात क्या हैं? हालात ये, गधे का सर बिक रहा है, कबूतर की बीट बिक रही है, घर के बच्चे पका के खाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास गधे का सर खरीदने के लिए और कबूतर की बीट खरीदने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। शिकायत लेकर के राजा के पास पहुंची है। राजा गुस्सा होता है। हाँ जी। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही उस स्त्री की बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। समझ में आ गया, वक्त आ गया है परमेश्वर के पास। ये पुराने नियम का तरीका होता था कि वस्त्र फाड़ दिए जाते थे, जमीन पे बैठ जाते थे, टाट ओढ़ लिया करते थे, परमेश्वर से माफी मांगते थे। ये पुराने नियम का तरीका होता था। राजा को समझ में आ गया, अब हालात ये हो गए हैं कि बच्चे खाए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के बेटे खा रहे हैं। जी आगे पढ़िए। वह तो शहर पना पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने है। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सर आज उसके धड़ पर रहने दूं। अब परमेश्वर के सेवकों पे अपना गुस्सा फूल लेते हैं। तो परमेश्वर, पादरी साहब आपने अच्छे से दुआ नहीं करी, विजिट नहीं कर रहे हो,
पादरी क्या करेगा आकर के? पादरी क्या करेगा आकर के? अरे यहोवा परमेश्वर को विजिट करना चाहिए था यार। बुढ़ापे का समय है तुम्हारा वक्त खराब है, तुम्हारा हालात खराब चल रहे हैं, तुम्हारे घर में बीमारियां पड़ी हुई हैं, तुम्हारे घर में क्लेश पड़े हुए हैं, तुम्हारे घर में संकट पड़ा हुआ है, घर में अकाल आया हुआ, प्यार का अकाल आया हुआ है, मोहब्बत का अकाल आया हुआ है, एका का अकाल आया हुआ घर के अंदर, परिवार के अंदर एकता नहीं है यार। पादरी क्या करेगा आकर के? परमेश्वर को आना चाहिए था। परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारे घर में? राइट टाइम वाला परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे घर में दुश्मनों ने डेरा डाल रखा है, दुष्ट आत्माओं ने डेरा डाल रखा है, बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, क्यों नहीं आ रहा? पादरी साहब ने विजिट नहीं किया। पादरी क्या करेगा आकर के? परमेश्वर ने विजिट क्यों नहीं किया? क्या यह कभी शिकायत करने की हिम्मत हुई? क्या ये शिकायतें करी गई किसी से कि हमारे घर में परमेश्वर विजिट नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों के घर में परमेश्वर विजिट नहीं कर रहा, हमारी औलादें खुश नहीं है, उनके विवाह नहीं हो रहे, उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनको औलादें नहीं हो रही? क्या करेगा पादरी? पादरी तुम्हारे घर विजिट आके क्या करेगा? परमेश्वर की विजिट चाहिए थी। इब्राहिम के घर पे परमेश्वर विजिट करने आया था, कोई याजक नहीं आया था, कोई याजक नहीं आया था। इब्राहिम के घर पे परमेश्वर विजिट करने आया था। याजक परमेश्वर, इब्राहिम को लग रहा था लेट हो गया, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं राइट टाइम आया हूं। इब्राहिम को लग रहा था मैं बुढ़ा हो गया, परमेश्वर ने कहा यही तो राइट टाइम है। सारा ने कहा मैं बुढ़ी हो गई हूं, परमेश्वर ने कहा दिस इज द राइट टाइम बेबी। आहा, क्या कहा? दिस इज द राइट टाइम बेबी। आहा, अब बुढ़ापे में तू बुढ़ापा कह रही है, इसी बुढ़ापे के अंदर अभी तू पैदल चलेगी, और पैदल चलने के बाद कितने साल, 24 साल चलने के बाद बेटा पैदा करवाऊंगा, क्योंकि तूने मुंह से बोल दिया मैं बुढ़ी हो गई हूं, मैं भी परमेश्वर हूं, मैं अपना राइट टाइम 24 साल बाद लेकर के आऊंगा। राइट टाइम वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने विजिट क्यों नहीं किया? परमेश्वर कहां है? राजा ने टाट फाड़ दिए, टाट ओढ़ लिए, कपड़े फाड़ दिए, बागा फाड़ दिया, राष्ट्रीय वस्त्र फाड़ दिए, बैठ गया एलीशा का सर कटवा दूंगा। नबी घर में रखा है तो एलीशा का सर कटवा दूंगा, एलीशा का सर कटवा। परमेश्वर के सेवकों का सर कटवा के क्या करोगे? काट लो हमारा सर, काट लो, क्या करोगे? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमसे प्रार्थना करवाई, उनको बहुत उम्मीद थी जीत जाएंगे। प्रार्थना करवाई कि बस इस बार पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दे। हमने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी, मैंने कहा जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत गुस्सा हो गया। देखिए आज मैं बताऊंगा गुस्सा होने के कारण क्या है। गुस्सा हो गया, ये राजा भी गुस्सा क्यों है? आगे पढ़िए, 7वां अध्याय पहली आयत जी। तब एलीशा ने कहा, अब एलीशा आ गया राज दरबार में, खड़ा हो गया आकर के। एलीशा ने कहा, राजा ने अपने सैनिक भेजे थे मारने के लिए, एलीशा को साथ लिया है। एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का, अब परमेश्वर का वचन, मैं परमेश्वर का सेवक आ गया हूं तो परमेश्वर का सेवक हूं। परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है तो परमेश्वर का वचन मुझसे सुन ले। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय, हालेलुया। यहोवा यूं कहता है कल इसी समय शोमरोन के फाटक पे, शोमरोन में तो अकाल पड़ा है, लेकिन शोमरोन के फाटक पर इसी समय 24 घंटे के अंदर डिलीवरी होने वाली है कुछ। हाँ, क्या होने वाला है? सआ भर मैदा 1 शकेल में, 1 शकेल में 2 सआ, 1 शकेल बड़ा छोटा सा सिक्का होता था, बड़ा छोटा सा सिक्का। 1 शकेल में
एक सेर मैदा और 2 सवा जव भी एक और शकेल में दो बिकेगा। दो दो सेर जब भी एक शकेल में एक शकेल में ही मिलेगा। एक पैसे में एक सेर मैदा और एक पैसे में 2 सेर जव। जौ मिलेगा। कल 24 घंटे में हालात बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का अभिषेक अब राज दरबार में आ गया है। राजा ने टाट ओढ़ लिया है, जमीन पर बैठ गया है, पश्चाताप कर रहा है, यहोवा के सामने गिड़गिड़ा रहा है। परमेश्वर का सेवक आ गया, लेकिन हुआ क्या था देखिए जी। तब उस सरदार ने, हाँ, जिसके हाथ पर राजा तकिया कर, बस यही तो बात है। तब उस सरदार ने, सरदार मतलब सैनिक ने, तब उस मंत्री ने जिसके सर पर राजा तकिया करता था, क्या करता था? तकिया करता था। राजा जिस पर भरोसा करता था। तकिया करना मतलब भरोसा करना। देखिए परमेश्वर का सेवक कुछ बता रहा है, लेकिन तकिया एक साधारण से मंत्री पर किया जा रहा है। वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने मुझे 200-250-500 गालियां सुनाई और हिंदी में जितनी गालियां हो सकती थी वो सब सुनाई, उनके लोगों ने सुनाई और खूब जी भर के सुनाई। और मैं बहुत मुस्कुराता रहा मनी मन। मैंने कहा आज तुम गालियां सुना लो भर के, जितनी गालियां सुनाओगे इतने वोट भी अगर तुम्हें मिल जाए तो संजय गुप्ता नाम है हमारा, जो कहोगे हार जाएंगे। जमानत जब्त हो गई, वोट इतने मिले कि वो अपने परिवार में गिनने लगे कि हमारे परिवार के लोगों ने भी वोट नहीं दिए। पता तकिया किस पे कर रहे थे? वो जो एजेंट होते हैं ना, जो एजेंट होते हैं, जो जाते हैं प्रचार करने, वो आके कहते थे उस गांव से आप जीत रहे हैं, उस गांव से इतने वोट आ रहे हैं, वो जाति के लोग इतने वोट दे रहे हैं। कई बार हमारी तकिया गड़बड़ होती है, कई बार हमारी तकिया गड़बड़ है। तकिया दुख देगी, तकिया दर्द दे जाएगी। तकिया गड़बड़ है तो तकिया दर्द दे जाएगी। इस स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी में डॉक्टर सबसे पहले कहता है तकिया हटाओ। क्या कहता है? तकिया हटाओ। दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, घूम रहा है सर, गिरे जा रहे हैं, तकिया हटा ले भैया। क्या कहता है? तकिया हटाओ। जब जिंदगी में चक्कर आने लगे, जब जिंदगी में चक्कर आने लगे, सब कुछ घूमता सा नजर आए, तो तकिया हटाओ। सबसे पहले देखो कि आप किसके ऊपर तकिया करे हुए हैं, किस पे भरोसा कर रहे हैं। राजा को मालूम ही नहीं था भरोसा किस पे कर रहा हूं। और ये जो तकिया होता है ना, ये बहुत बोलता है। राजा ने सवाल नहीं पूछा, किसने पूछा? तकिया ने सवाल पूछा। सवाल राजा ने नहीं पूछा, तकिया ने सवाल पूछा। उस आदमी ने, मंत्री ने सवाल पूछा जिसके हाथ में राजा तकिया करता था। तकिया ने, तकिया की देखी कोई औकात नहीं, परमेश्वर के सेवक से भिड़ा हुआ है, परमेश्वर के अभिषिक्त से भिड़ा। अरे वो प्लान लेके आया है, परमेश्वर का प्रोग्राम लेके आया है। तुम्हारे राज्य में गधे का सर बिक रहा है जो खरीद नहीं पा रहे लोग। तुम्हारे राज्य में कबूतर की बीट बिक रही है जो लोग खरीद नहीं पा रहे। अरे खरीद नहीं पा रहे इसीलिए अपने बच्चों को मार के खा रहे हैं। हालात इतने बदहाल है। राजा नहीं पूछ रहा है, तकिया पूछ रहा है, तकिया पूछ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है? वेरी गुड जी। परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले। क्या कह रहा है तकिया? क्या बोल रहा है? तकिया बोल रहा है चाहे यहोवा आकाश के झरोके भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। क्या ऐसी बात तो भी ये नहीं होगा। 3 बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो गया, अमेरिका में जाके फेल हो गया, अब तो होगा ही नहीं। हमने कहा बुलाओ, कैसे नहीं होगा? बुलाओ, होगा कैसे नहीं? हुआ।
वो बच्चा इंजीनियर है आज, जो हुआ पैदा हुआ, वो बच्चा आज इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया और कहने लगे ये लड़की है, एक लड़के के लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद करिए, चर्च में आइए, धन्यवाद करिए आकर के। कह रहे चर्च में नहीं आएंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे। वो लड़की जो प्रार्थना के बाद आई, उसके बाद से आज तक कबूतर का बच्चा पैदा नहीं कर पाए। पता है क्यों? परमेश्वर के अभिषेक की बातों को नहीं समझा, परमेश्वर के अभिषेक की बातों को नहीं समझा। हम अपनी बात कह के छोड़ देते हैं, हमें मालूम है बहुत दिनों बाद तुम्हें समझ में आ जाएगी, एक दिन बीतेगी और तुम्हें समझ में बहुत अच्छी तरह आएगी, इसलिए हम अपनी बात कह के जरूर छोड़ देते हैं। बीतेगी और समझ में आएगी, और हम इसलिए बात कह देते हैं, हम सोचते हैं हम परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, अपनी बात कह दो, कल को कोई ये ना कहे कि हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। आज भी जो बता रहे हैं ना, वो इसीलिए बता रहे हैं कि कल को याद रहे कि किसी ने बताई तो थी ये बात कि राइट टाइम वाला परमेश्वर है, तुम्हारे राइट टाइम को देख के तुमको आशीष देगा। तुमने समय पर सब कुछ सही किया तो तुम्हारे समय पर वो राइट टाइम रहेगा। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करते रहो, बुढ़ापे में वो तुम्हारे बगल में बैठा रहेगा, तुम्हारे बगल में रहेगा हर वक्त, बुढ़ापे में। राइट टाइम वाला परमेश्वर है। वो कहने लगा, तकिया क्या बोला? तकिया बोला आसमान के झरोके खोल दे तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है अगले दिन क्या हुआ? लूट मची हुई थी, इतना राशन रखा था, वो जो सेना थी वो वापस चली गई थी, अपना सारा राशन वहीं छोड़ के चली गई। उनके रास्तों में राशन पड़ा था, उनके तंबुओं में राशन भरा हुआ था, उनके राशन के भंडारों में राशन भरा हुआ था। परमेश्वर ने दुश्मन की फौज को लौटा दिया और सामान वहीं रखवा दिया, दुश्मन की फौज को वापस कर दिया और सामान वहीं रखवा दिया। राइट टाइम वाला परमेश्वर है। बच्चे कटने लगे थे, बच्चे पकने लगे थे, बच्चे खाए जाने लगे थे। ऐसे समय में राजा ने पश्चाताप किया, एलिशिया ने भविष्यवाणी करी और 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया। अगर 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, टाट ओढ़ लो। टाट ओढ़ने का मतलब है दीनता हासिल करना। अपने अहंकार के चोले को उतार के जमीन पर रख दो। घरों में क्लेश और शांति इसलिए नहीं है अहंकार के चोले पहने हुए हैं। परिवार में बॉसिज्म नहीं चलेगा, चर्च के अंदर बॉसिज्म नहीं चलेगा। चर्च में बॉस बनने की कोशिश मत करो, परिवार के अंदर बॉस बनने की कोशिश मत करो। नो, क्लेश पैदा हो जाएगा, परिवार तार तार हो जाएगा। बच्चे खाए जा रहे हैं वहां पर, तुम्हारे परिवार के बच्चे पिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ठान चुका है, उसने दुश्मन की सेना को तुम्हारे घर पे बैठा दिया। मोहब्बत का अकाल पड़ गया, एकता का अकाल पड़ गया, आपसी समझ का अकाल पड़ गया, आपसी तालमेल में कुछ हो नहीं रहा। एक ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है घर में। पश्चाताप किया, तौबा करो, जमीन पे बैठ जाओ, टाट ओढ़ लो, उपवास के दिन ठहराओ, दुआ करो। राइट टाइम वाला परमेश्वर सही समय पे आ जाएगा। वो राइट टाइम वाला परमेश्वर है। अपने बेटे को जमीन पर राइट टाइम भेजा। खुदा के कलाम में लिखा है, गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत,
गलतियों निकाल, पहला पत्र से तुम्हारा निकाल के रखना। गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत। जी हाँ, गलतियों 4 अध्याय 4 आयत। परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। राइट टाइम, भेजने में भी राइट टाइम, भेजने में भी राइट टाइम, और मरने में भी राइट टाइम। मेरा परमेश्वर राइट टाइम वाला परमेश्वर है। क्या हो रहा था अगर हम 4:4 पढ़े, इसके पहले की आयत पढ़े, अगर क्या हो रहा था वहां पर? जी, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था, तीसरा क्या? आखिरी आयत पढ़िए जरा, 3 अध्याय की आखिरी आयत। जी, और यदि तुम मसीह के हो, हाँ, तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हाँ, आगे पढ़िए। 3 अध्याय की कौन सी आयत पढ़ रही? लास्ट की 3 अध्याय की लास्ट की 2 आयत। ये लास्ट 3 अध्याय की लास्ट, हाँ, लास्ट की 2 आयत। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी रहा, और ना यूनानी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नर, ना नारी, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो गए। कारण क्या है? जब कोई किसी की पहचान परमेश्वर ने खत्म कर दी। ये जो पहचान खत्म करने का काम है ना, ये हम नहीं चाहते। हम बॉसिज्म चाहते हैं। हम बॉस हैं, हम राजा हैं, हम ऊंची जाति के, हम ऊंचे कुल के, ऊंचे खानदान के, हम पैसे वाले, हम रुतबे वाले हैं। न यहूदी रहा, न यूनानी, न नर, न नारी, क्योंकि ठीक समय पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया। क्योंकि ठीक समय पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया। जब यीशु मसीह आया, उसने सबको बराबर कर दिया। यह आने का समय और यीशु के जाने का समय, राइट टाइम। यीशु के आने का समय और यीशु के जाने का समय, राइट टाइम। राइट टाइम वाला परमेश्वर है। आया तो सबको बराबर कर दिया, गया तो बोल के गया, सब बराबर तभी रहोगे जब मेरे खून के नीचे रहोगे। बराबर तभी रहोगे जब क्रूस के नीचे रहोगे। बराबर तभी रहोगे जब राइट टाइम रहोगे। मिलूंगा तभी जब राइट टाइम रहोगे। अगर राइट टाइम नहीं रहोगे तो मिलूंगा नहीं। आशीषें क्यों नहीं मिल रही हैं घर में? आशीषें क्यों नहीं मिल रही हैं? परमेश्वर विजिट क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर की विजिट कहां है? किसी पादरी के लिए क्यों रो रहे हो? किसी परमेश्वर के सेवक के लिए क्यों रो रहे हो? परमेश्वर की विजिट, परमेश्वर की विजिट कहां है? परमेश्वर की विजिट। देखिए, आपके बच्चों को भी बढ़ाना चाहता है। राइट टाइम वाला है ना, बच्चों को संभालना चाहता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 आयत। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 आयत। बच्चे निकाल ले, पढ़ ले। अगर बच्चों की बात है तुम भी पढ़ दो। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दादागिरी से नहीं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दादागिरी से नहीं। जिससे वह तुम्हें, जो दादागिरी से रहते हैं वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं हो सकते। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, राइट टाइम पर बढ़ाए। बढ़ाने का भी परमेश्वर के पास राइट टाइम है। बढ़ाने का भी परमेश्वर के पास राइट टाइम। राइट टाइम पे परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है।
बच्चे नहीं बढ़ रहे, खानदान नहीं बढ़ रहा, वंश नहीं बढ़ रहा, राइट टाइम पे बढ़ाना चाहता है, दीनता में तो आओ, परमेश्वर की टाइमिंग के अंदर आ जाओ, परमेश्वर की मर्जी के अंदर आ जाओ, बराबरी में आ जाओ, ना नर ना नारी, ना यहूदी ना यूनानी। तुम्हें उतरना पड़ेगा अपने पद से। राजा टाट ओढ़ के जमीन पे बैठ गया। भोजन कब मिलना शुरू हुआ? जब राजा टाट ओढ़ के जमीन पे बैठ गया। उसके पहले गधे का सर बिक रहा था, कबूतर की मीट बिक रही थी, खरीद नहीं पा रहे थे, बच्चे मार के खाए जा रहे थे। यदि बच्चों पर सताव है तो टाट ओढ़ के जमीन पे बैठ जाओ, दीनता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में। राइट टाइम वाला है, झूठा नहीं है। बाइबल बताती है उसको झूठा ठहराना अनहोना है, उसको झूठा ठहराना अनहोना है। ही विल कम एंड ब्लेस यू, वो आएगा और आपको आशीष देगा। सोचिए अपने जीवन के विषय में, किन हालातों में जी रहे हैं, किन हालातों से गुजर रहे हैं। आपका क्या हाल है, आपके बच्चों का क्या हाल है। आज सोचने का विषय है। इस स्त्री के बच्चों का हाल यह था कि मार के खाए जा रहे थे। आपके बच्चों का हाल क्या है? किस चीज का अकाल आपके परिवार में पड़ा हुआ है? वो क्या चीज है जिसका अकाल पड़ा हुआ परिवार में? आपको नहीं मिल रही वो चीज। राइट टाइम वाले परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ जाओ। आई एम गोइंग टू प्रे, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। कैलेंडर और टाइमिंग स्वर्ग की चीजें नहीं है, नरक की है। स्वर्ग में प्रकाश है। अगर यदि जीवन में अंधेरा है तो स्वर्ग की तरफ देखो। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करें। कृपालु परमेश्वर अपनी कृपाओं से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे, अपनी करुणा से भर दे, अपनी दया से भर दे। बात कठिन है, जो सिखाई बताई, टाट उड़ के जमीन पे बैठना, पश्चाताप करना, लेकिन तू राइट टाइम वाला है। राइट टाइम तेरा टाइम तब शुरू होता है जब हम अपनी टाइमिंग सही कर लेते हैं। जिस वक्त हम अपनी टाइमिंग सही करते हैं, तू आ जाता है। अब्राहम ने प्रूव कर दिया कि वो खराई से चलने वाला परमेश्वर है। तूने सुधि ले ली, तू आ गया। अय्यूब ने प्रूव कर दिया वो खरा है, तू आ गया। पिता परमेश्वर दया क्या है, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर को माफ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक सभी ईमानदारों के साथ बनी रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और हम सब आपसे प्यार करते हैं। पूरा प्रेयर होम पेज। गॉड ब्लेस यू। बोले यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। हालेलुया।